हेलो गाइस। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम क्या पढ़ते थे? पॉलिनेशन में हम पढ़ते थे कैसे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। चलो मान लेते हैं कि थ्रू पॉलिनेशन की वजह से जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे वो किसी एंथर से किसी स्टिग्मा पे आ गए। अब पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता, पॉलिनेशन नहीं कहता कि मैं सही सुटेबल कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स को भेज रहा हूं, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं या जो एजेंसीज हैं वो चाहे बायोटिक हो चाहे बायोटिक हो, वो किसी भी तरीके के पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगी। वो ये गारंटी नहीं लेती कि मैं कंपैटिबल पॉलन ग्रेन या जो स्टिग्मा या फीमेल पार्ट को पॉलन ग्रेन चाहिए उसी को ट्रांसफर करूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, उसकी वजह से एक टर्म बीच में आती है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बीच में, जिसे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन बेसिकली क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन एक इंटरैक्शन है। जैसा हम देखते हैं कि जब ह्यूमंस के अंदर फ्यूजन होता है, जब मेल स्पर्म फीमेल ओवम के पास, फीमेल एग के पास जाता है तो वो फ्यूज करते हैं। उस टाइम पे फीमेल एग पहचानता है कि जो स्पर्म है वो कंपैटिबल है कि नहीं। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमें दिखता है एक जो हमारा पिस्टिल है पूरा, उस पिस्टिल के अंदर हम देख रहे हैं ये हमारी स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो यहाँ ओवरी के अंदर फीमेल गैमिट प्रेजेंट है। जो हमारा मेल पॉलन ग्रेन है वो यहां से आया है। तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल जनरेटिव सेल है, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो जनरेटिव सेल जब नीचे ट्रांसफर होता है, वो जनरेटिव सेल नीचे जब ही ट्रांसफर होगा जब उसे पहचाना जाएगा। तो पहचानने के लिए जो स्टिग्मा है वो एक इंटरैक्शन, एक डायलॉग डिलीवरी, एक बातचीत करती है किसके साथ? हमारे पॉलन ग्रेन के साथ, जिसे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का जो पहला फेज आता है उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में थ्रू केमिकल्स के द्वारा एक डायलॉग डिलीवरी होती है, एक बातचीत होती है स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में। सेकंड जो चीज आती है, सेकंड चीज में क्या होता है? सेकंड चीज में होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। पॉलन जो है जर्मिनेट कर जाता है। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन के आउटर मोस्ट सरफेस पे एक लेयर होती है जिसे एक्साइन बोलते हैं। इस एक्साइन के बीच में गैपिंग्स होती हैं, इन गैपिंग्स को बोला जाता है जर्म पोर। तो ये जो जर्म पोर होता है, इन जर्म पोर्स के थ्रू जो अंदर का मटेरियल होता है वो बाहर आता है। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आके सेटल डाउन होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा के ऊपर आते ही क्या होता है? स्टिग्मा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेगी। आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टिग्मा जो है वो रिलीज करती है शुगर प्लस वाटर। तो शुगर प्लस वाटर दो चीजें वो रिलीज करेगी यहाँ पे सरफेस पे। उससे क्या होता है? उससे पॉलन ग्रेन का जो ये जर्म पोर वाला एरिया होता है, इस जर्म पोर वाले एरिया से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और अंदर का जो मटेरियल है वो सॉलो होके बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आता है अगर मैं दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसा, एक छोटी सी ट्यूब फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हुई, ये कैसे हुई? बाय द जर्मिनेशन ऑफ पोलन। और वो पोलन कैसे जर्मिनेट हुआ? जब हमारे स्टिग्मा ने एक शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन रिलीज किया, जिसकी वजह से वहां जो जर्म पोर थे वहां से पॉलन मटेरियल जो था वो बाहर आ गया। अब क्या क्या बाहर आएगा? अगर आपको याद हो तो दो चीजें थी, एक वेजिटेटिव सेल था इसके अंदर जो बड़ा था, और एक बीच में जनरेटिव सेल होता था। तो ये वाला जनरेटिव सेल इस स्टेज पे आके यहां पे क्या करेगा? ये मान लो ये जनरेटिव सेल है, तो ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो इंडिविजुअल सेल्स बनाएगा। दो इंडिविजुअल सेल्स अलग अलग बन जाएंगे, यानी यहाँ पे दो सेल्स बन गए।
एक पहले से वेजिटेटिव सेल था, 2 इंडिविजुअल्स अलग बने, तो अब कितने सेल हो गए? 3 सेल हो गए, इसीलिए बोलते हैं इसे 3 सेल्ड स्टेज। गॉट इट? उसके बाद क्या होगा? अब इस 3 सेल्ड स्टेज में से 2 तो हमारे मेल गैमेट या जिन्हें जनरेटिव सेल कहते हैं, एक यहां पे थोड़ा सा न्यूक्लियस और प्लाज्मा इस सेल का इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है? अब हमारी पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई। पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद क्या होता है? पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद ये ट्यूब आगे की तरफ ग्रो करती है। तो 2 तरीके की स्टाइल्स हो सकती हैं, या पिस्टल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं समझाना चाहूं तो इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो जब रब करते हैं तो देखो यहाँ पे कैसे होती है। एक होती है एक फॉर्म होती है जिसमें ये सॉलिड होता है, और एक होता है जिसमें ये हॉलो होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? जो सॉलिड वाला है, सॉलिड वाले के अंदर जब हमारी पोलन ट्यूब बनेगी तो उसके अंदर क्या होता है? पोलन ट्यूब जो है वो थोड़ी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अंदर का जो सरफेस है यहाँ पे कंडक्टिव सेल्स हैं। कंडक्टिव सेल्स क्या करेंगे? कंडक्टिव सेल्स, तो ये कंडक्टिव सेल्स क्या करेंगे? कंडक्टिव सेल्स रोकेंगे पोलन ट्यूब को फॉर्म होने में। लेकिन जब हॉलो की बात करेंगे तो हॉलो के अंदर इजीली पोलन ट्यूब बन जाएगी। तो हॉलो वाले केस में बेसिकली ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो हॉलो वाला शो करते हैं, हॉलो पिस्टल शो करते हैं। लेकिन जो कंडक्टिव सेल्स वाली होती हैं जो अंदर से सॉलिड है, ये वाला हॉलो केस हो गया और ये वाला सॉलिड हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, इस वाले को रब कर देता हूँ, इधर दिखा देता हूँ। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो हमारी ये जो थी, ये यहाँ पे सपोज करो ये पोलन ट्यूब बनी सॉलिड वाले के अंदर। तो इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा? इस पोलन ट्यूब के अंदर यहाँ पे जो सेल्स होंगी, अब यहाँ पे कंडक्टिव सेल हैं तो ये इसके रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे। अब अगर रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ पुश होने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसे जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पे प्लग्स बनते जाते हैं। इन प्लग्स को बोला जाता है कैलोज प्लग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैलोज प्लग्स, ये याद रखना है। तो ये जो कैलोज प्लग्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ऊपर आउटफ्लो से रोकते हैं। अब सपोज करो नीचे हमारा ओव्यूल प्रेजेंट था, याद होगा मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था आपको। अब क्या होगा? इस ओव्यूल का जो नीचे वाला पार्ट है, आपको याद होगा मैंने बताए थे 2, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, कभी नहीं भूलना ये। तो क्या होगा? यहां से ये पोलन ट्यूब जो है ये फॉर्म होगी, फॉर्म होके ये सीधा आएगी माइक्रोपाइलर एंड से। पोलन ट्यूब जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा फ्लावर जो है वो किस तरीके का है, या जो फीमेल पार्ट है वो किस तरीके का है, उस चीज पे डिपेंड करती है कि ये जाके किससे फ्यूज होगी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब मैं सेल बेसिस पे इसको बताऊंगा तब थोड़ा देखिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं तो जो अब इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये एक एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल हैं, याद करवा चुका हूं पहले भी। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं। ये वाला एंड चलाजल एंड है, ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है। बहुत सिंपल बात है। तो क्या होगा यहाँ से? अब ये हमारी पोलन ट्यूब बन के आ गई। अभी जो पोलन ट्यूब बन के आई है, ये पोलन ट्यूब इसके अंदर फ्यूज कैसे होगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर वो होती है, यहाँ पे ऐसे एक एपरेटस होता है, उस एपरेटस को कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने में।
तो क्या होगा, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगी, ये फुलिफॉर्म अपरेटस क्या करेगा, ये डीजेनरेट करवाएगा। क्या करेगा, डीजेनरेट करवाएगा किस चीज को, सिनर्जिड सेल्स को, ताकि वो एंटर हो पाए। अब ये डीजेनरेट कैसे करवाएगा, इसका मेन बेसिक काम है जो याद रखने वाली चीज है, ये क्या करता है, ये गाइड करता है, गाइड्स द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब को एंटर करने में गाइड करता है। तो ये पूरा एक हमने सारे इवेंट्स पढ़े पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू आया, फिर वहां पे आइडेंटिफिकेशन हुआ, ये कंपैटिबल था कि नहीं था। उसके बाद स्टिग्मा से रिलीज हुआ शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, जिससे क्या हुआ, वहां पे एक ट्यूब फॉर्म होना शुरू हो गई। ट्यूब फॉर्म हुई तो वहां पे क्या हुआ, अंदर के जो सेल्स थे, 2 जनरेटिव सेल और थोड़ा सा न्यूक्लियस प्लाज्मा आगे आने लगा। अब अगर वो हॉलो था तो इजीली पास हो जाता, अगर वो सॉलिड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कैलोज प्लग्स बनेंगे, जैसे जैसे आगे जाएगा कैलोज प्लग्स बनते जाएंगे, और इन ये कैलोज प्लग्स जब तक बनेंगे जब तक वो अंदर एंटर नहीं कर जाता। तो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन था, हमने सारे स्टेप पढ़ लिए इसके अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर पाएंगे। फर्टिलाइजेशन, ये पूरा इवेंट जो है, अब इस इवेंट के बाद फर्टिलाइजेशन मेन टॉपिक।